श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री भरत जी ने जब सभी को बताया कि प्रातः ही चित्रकूट जाएंगे, प्रभु श्री राम जी को वापस लाएंगे, राजधानी वापस लाएंगे। भा सबके मन मोदुन थोरा, जनुघन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखि निर्नौनी के, भरतु प्राण प्रिय भेष बही के। भाई सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ सुनकर, अर्थात बहुत आनंद हुआ। और ऐसा लगता है कि मानो मेघों की गर्जना को सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। और दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। अमुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सिलु स्नेहु सराहत जाही। मुनि श्री वशिष्ठ जी की वंदना करके भरत जी को सिर नवाकर अब सब लोग विदा लेकर, यानी जितने भी अवधवासी वहां इकट्ठे हुए थे, सभी विदा लेकर अपने अपने घर को चले। और जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे सभी अवधवासी भरत जी के शील और स्नेह की सराहना करते जा रहे हैं। और कहीं परस परिभा बड़ काजू, सकल चलई कर साजहि साजू। जहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ। सभी अवधवासी एक दूसरे से आपस में कह रहे हैं कि यह बड़ा काम हुआ, और सभी चलने की तैयारी करने लगे। और जिसको भी घर की रखवाली के लिए, घर की रखवाली के लिए रुको, तो ऐसा कहकर रखते हैं, तो वही समझता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई। अको कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। और कोई कोई कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो, किसी को रोको मत। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता, अर्थात सभी जीवन का लाभ चाहते हैं। और फिर कहते हैं कि जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय। कि वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए। जर उस संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। क्यों? सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय। जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करे, वो सब जल जाएं। तो आज का प्रसंग उसी के आगे।
कि घर घर साजहि वाहन नाना, हरसु हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन्ह विचारु, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति कई आही, जो बिनु जतन चलऊं तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारि सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। करि सब मरमु धरमु भल भाखा, कही सब मरमु धरमु भल भाखा। जो जेहि लायक सोते ही राखा, करि सबु जतनु राखी रखवारे। राम मातु पहि भरतु सिधारे। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान। कहु बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। भाई गांव के जो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। कहीं परस्पर भाव काजू, बड़ा भारी काम हो गया और सकल चले कर साज ही साजू सब चलने की तैयारी करने लगे। अजय राखो रहु घर रखवारी, घर की रखवाली के लिए जिसको रखते हैं और वो जानता है कि सो जान नहीं जनु गर्दन ही मारी, कि मेरी ही गर्दन मानो मारी गई। और को कह रहन कही नहीं काहू, और कुछ लोग कहते हैं कोई कोई कह रहा है भाई किसी को रोको नहीं। को कह रहन कही कहिए नहीं काहू, किसी को ना कहो। को न चाहे जग जीवन लाऊ, कौन जीवन का लाभ नहीं चाहेगा। इसलिए कहते हैं कि जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख हो तो जो राम पद करैन सहस सहाय। तो घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। घर घर साजहि वाहन नाना, अहर सुहृदय पर भात पयाना। भाई हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। तो भरत जाई घर कीन्ह विचारू, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि और संपत्ति सब रघुपति के आई। ये सभी संपत्ति, सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। और यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना जो बिनु जतन करूं तजिताही, ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम न मोरी भलाई, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है। पाप शिरोमणि साई दोहाई। क्यों? क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि यानी सब पापों में श्रेष्ठ होता है। तो करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। भाई सेवक तो वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे, किंतु सेवक वही जो स्वामी का हित करे। लाख लोग कहते रहे, बुराई करते रहे तो करते रहे। तो घर घर साजे ही वाहन नाना। भाई सभा के लोग मार्ग में भरत की प्रशंसा करते और सबसे चलने को कहते जाते हैं। तो इस तरह एक दूसरे से घर घर खबर पहुंच गई। सब अनेक सवारियां सजा रहे हैं। भाई सभी लोग घर घर साजई वाहन नाना।
सब अनेक सवारियां सजा रहे हैं। इससे उनका उत्साह और परस्पर प्रेम और करई सहस सहाय को चरितार्थ दिखा रहे हैं। भाई अपने ही लिए नहीं सजाते बल्कि औरों के लिए भी सजा रहे हैं कि जो चाहे सवार होकर इन पर चले। और रातों रात सवारियां सजी कि पिछड़ न जाएं, हम सजाते ही रहें और सारे लोग निकल जाएं। और यह बात कि हरस हृदय पर भात पयाना, इससे बता दिए। तो भरत जाई घर कीन विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। भाई जब सभा के सब लोग चले गए तब ये दोनों भाई भी घर को गए और घर जाकर भरत जी ने विचार किया कि नगर के नगर को, घोड़ों को, हाथी, महल, खजाना आदि यह सब संपत्ति सब रघुपति कै आही, जो बिनु जतन चलऊं तजिताही। भाई भरत जी के चरित्र का तात्पर्य निकालना कोई साधारण बात नहीं है। स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ही कह गए हैं कि कविजन भी भरत चरित्र में चकित हुए हैं और हो रहे हैं। तो हमारी इस स्थूल दृष्टि, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी इस स्थूल दृष्टि को उसका तात्पर्य जो दिख पड़ता है कि मनुष्य मात्र को जो कुछ मिला है वह मिलता जाता है, वह सब परमेश्वर का है, कि संपत्ति सब रघुपति कै आही। भाई मनुष्य मात्र उसका केवल एक वहीवाटदार है, यानी उसका सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्टी है। और ऐसी भावना को दृढ़ करना यही उसका आद्य कर्तव्य, यानी उसकी कर्तव्य की पहली श्रेणी है। और इस कर्तव्यता के करने पर उसका सारा जीवन क्रम ही परमार्थ हो सकता है। मनुष्य ऐसी ईश्वर सेवा की भावना को जब भूल जाता है तब उसकी अहम आदि भावना बढ़ती जाती है और वही उसका प्रपंच कहलाता है। भाई जिसके कारण उसका सारा जीवन ही दुखमय हो जाता है। श्री भरत जी के गूढ़ चरित्र का मर्म प्रायः बहुतों ने नहीं पाया। इसके उदाहरण में एक महात्मा वाल्मीकि जी के कि एवं कनीयसा भ्रात्रा भुक्तम राज्यम विषाम पते, भ्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थम नावमन्यते। श्री कौशल्या जी के इन वचनों को प्रमाण देते हैं महात्मा जी। यह वचन उन्होंने दशरथ जी से कहे। माता कहती है कि इसका एक तो विश्वास ही क्या कि 15वें वर्ष राम के लौटने पर, भाई जब 14 वर्ष पूर्ण हो जाए, प्रभु श्री राम वापस लौटे, तो राम के लौटने पर भरत राज्य को छोड़ देंगे। ये कैसे एक विश्वास, और कदापि छोड़ भी दें तो छोटे भाई के भोग किए हुए राज्य का राम क्यों न तिरस्कार करेंगे। अर्थात राम छोटे भाई के भोग किए हुए राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। नर व्याघ्र राम दूसरे का भोगा हुआ राज्य स्वीकार न करेंगे। पर यह बात स्मरण रखें कि मानस की श्री कौशल्या देवी और वाल्मीकि की कौशल्या देवी में धरती और आकाश का अंतर है। मानस की कौशल्या माता आदर्श माता और आदर्श धर्म पत्नी है। इसलिए यह भी कहना कि इसी से श्री भरत जी राज्य और संपत्ति के स्वामी नहीं बने, यह भी कहां तक संगत होगा, यह आप सब स्वयं विचार कर ले। श्री भरत जी आदर्श भ्राता, आदर्श राम सेवक और आदर्श धर्मात्मा है। भरत जी स्वाभाविक ही सब कुछ श्री राम जी का जानते मानते हैं कि संपत्ति सब रघुपति कै आही, और ऐसा ही समझकर
भरत जी कह रहे हैं कि संपत्ति सब रघुपति कहे आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। भाई मानस की कौशल्या जी श्री भरत जी का प्रेम जानती हैं। हाँ, निषाद राज और उनके गुरु यानी लक्ष्मण जी, निषाद राज जी के गुरु कौन है? लक्ष्मण जी। इनके साथ सेना आदि देखकर भुलावे में पड़ गए और भरत जी को दोष भी दे डाला। तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दोसाई दोहाई। दोहाई का अर्थ कि जिसने सौगंध किया है उन्होंने अनर्थ किया। यहां सौगंध का प्रयोजन भी नहीं और कहते हैं पाप शिरोमणि साई दोहाई। पाप शिरोमणि, भाई पापियों में शिरोमणि, ऐसा किया है पर वह अर्थ ठीक नहीं। यहां पाप पाठ, पाप ही पाठ नहीं। भाई पाप का अर्थ पापी लिया, इसी से दोहाई का अर्थ सौगंध दिया, क्योंकि उस समय का अर्थ कुछ संगत हो जाता है। कहने का भाव यहां कि यदि उसकी रक्षा का उपाय मैं न कर दूं, जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई, अपाप शिरोमणि साई दोहाई। अगर उनकी सुरक्षा यानी जो सारी संपत्ति श्री रघुपति श्री राम जी की है, अगर उसकी रक्षा का उपाय मैं न कर दूं, भरत जी सोच रहे हैं, और ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो मैं तो स्वामी द्रोही कहलाऊंगा और इससे बढ़कर कोई और पाप नहीं है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। यदि कोई कहे कि भरत जी ऊपर से अपने हृदय की सफाई दिखाने के लिए श्री राम जी के पास जाते हैं या गए हैं, भीतर से राज्य का लोभ है, नहीं तो सब राज संपत्ति आदि का बंदोबस्त क्यों करके जाती। तो उस पर कहते हैं कि सेवक वही, करे स्वामी हित सेवक सोई, अदूषण कोटि देई किन कोई। कि सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई उसे अगणित दोष क्यों न लगावे। ऐसा ही हनुमान जी ने रावण से भी कहा है कि मोहिन कछु श्री राम मोहिन कछु बांधे कैलाजा, किन्ह चहु निज प्रभु कर काजा। भाई एक दूषण क्या, करोड़ों भी दूषण दे दे, करोड़ों दोष दे दे, तो भी उस पर ध्यान न दे। दूषण कहां तो अभी अभी वैराग्य बकते थे भरत जी के बारे में, और कहां अब सब बंदोबस्त करने लगे, नगर हाथी घोड़े भंडार सब की भी बंदोबस्त कर रहे हैं। तो बड़े अचूक हैं, कब चूकने वाले। पर अवधवासियों में कोई ऐसी शंका करने वाला नहीं है। आजकल के आलोचक भले ही कुछ कहें, तो अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने हूं निज धर्म न डोले। तो ऐसा विचार कर पवित्र यानी विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने हूं निज धर्म न डोले। जो स्वप्न में भी कभी अपने धर्म से डिगे नहीं थे। तो कहीं सब मरमु धर्मु भल भाखा, जो जे ही लायक सोते ही राखा। श्री भरत जी ने सब मर्म कहकर और धर्म की अच्छी तरह वर्णन किया, उनको बताया, और जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य था उसे उस कार्य में नियुक्त कर दिया। तो कर सब जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। सब यत्न करके
रक्षकों की व्यवस्था कर, यानी रक्षकों को नियुक्त मुकर्रर रख कर श्री भरत जी कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानि सबु भरत स्नेह सुजान, कहु बनावन पाल की सजन सुखासन जान। सब माताओं को श्री राम जी के दर्शन के लिए आतुर भी तरह से चित्त लगा हुआ और दुखी जानकर प्रेम में सुजान श्री भरत जी ने पालकी संवारने और सुखासन यानी तामदान, झंपान और रथों को सजाने के लिए कहा। अस विचारि सुचि सेवक बोले, जे सपने हु निज धर्म न डोले। सुचि सेवक, भाई सेवक धर्म से न चूकने वाले, यानी भरोसे वाले, विश्वास पात्र सेवक, निष्कपट सेवक। तो कहा कि सुचि सेवक सब लिए हकारी। भाई मर्म धर्म बतलाया कि स्वामी के हित में अपना स्वार्थ भी बिगड़ जाए तो उसकी चिंता न करना चाहिए। स्वामी जिसमें सुख पावे, स्वामी का जिसमें भला हो, वही करना सेवक का परम धर्म है। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु। अब मर्म शत्रु आ जाए तो कैसे काम करना चाहिए, खजाना आदि का भेद और भी राज संपत्ति की रक्षा का गुह रहस्य, वह मर्म। तो जो जे ही लायक सोते ही राखा, अर्थात जो नगर की रक्षा के योग्य थे उनको नगर की रक्षा पर लगाया, जो घोड़ों की रक्षा में निपुण उनको घोड़ों की रक्षा में लगाया। इसी तरह हाथी, रथ, खजाना, महल आदि की रक्षा में जो जिसके योग्य था उसको उसी पर भरत जी ने नियुक्त किया। श्री राम। आरत जननी जानि सबु, भाई माताओं को आरत जानकर, और कब कर सबु जतनु राखी रखवारे। भाई ऊपर सारी व्यवस्था जो जिसके योग्य था करके, जो जहां काम करना था वह सब करके, जैसे खजाने के ताले को देखे, फाटक को देखे आदि, इन सबको मजबूत करवाए। जो कमजोर थे, जहां जैसे जिसकी जरूरत थी वैसे उनको नियुक्त किया। तो राम मातु पहि भरत सिधारे। भरत जी माता कौशल्या जी के पास आते हैं और देखते हैं माताओं की स्थिति को कि आरत जननी जानि सब भरत स्नेह सुजान, कहु बनावन पाल की सजन सुखासन जान। भाई पति के न रहने से भारी दुख है माताओं को। उनके ना तो पति ही है न पुत्र ही है, इससे सभी आर्त हैं और सब पर दुख का भार है। माता कौशल्या जी उपवास से कृश भी हो गई हैं, यानी कुश के समान पतली दुबली हो गई हैं। उपवास कृशादीना भर्तव्य संकर्षिता, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। और कौशल्या जी के आश्रित भरत जी चलना ही चाहते थे। इन सब का दुख और उत्साह देखकर इन्हें भी साथ ले लिया। अब भरत जी सोचे कि हमने सबको सती होने से रोका है और ये सब राम दर्शन की अभिलाषा से ही सती होने से रुकी है, इसलिए सबसे चलने को कहा और उनके लिए पालकी आदि सजाने को कहा। उन्हीं से कहा कि अपनी अपनी पालकियां तैयार कराइए। स्नेह सुजान, जानते हैं किसके साथ कैसा स्नेह करना चाहिए। प्रेम की रीति को भरत जी जानते हैं, स्नेह सुजान है, समझ गए कि ये सब राम दर्शन के लिए उत्सुक हैं। इसलिए उनसे साथ चलने के लिए निवेदन किया और पीड़ित जानकर उनके लिए आराम की सवारी का इंतजाम भी किया।
तो चक चक की जिमि पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निसि भयउ बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। भाई चकवा चकवी जैसे नगर के स्त्री पुरुष प्रातः काल होने की कामना कर रहे हैं, हृदय में बहुत आतुर है। जागत सब निसि भयउ बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। भाई सारी रात जागते जागते ही सवेरा हो गया। भाई सब तो अपने सजावने में व्यस्त है, सवारियां सजा रहे हैं, तैयारी चलने की कर रहे हैं। भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा क्या? कहु लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। भरत जी ने मंत्रियों से कहा कि सब तिलक का सामान ले लो। राज तिलक में जितने सामान की आवश्यकता होती है वो सारी सामग्री ले लो। वन में ही मुनि श्री राम जी को राज्य देंगे। बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। भाई शीघ्र चलो, बेगी चलो, शीघ्र चलो। और यह सुनकर मंत्रियों ने प्रणाम किया और तुरंत घोड़े रथ हाथी को सजा दिया। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रचड़ी चले प्रथम मुनिराऊ। भाई अरुंधति और अग्निहोत्र की सामग्री सहित रथ पर चढ़कर पहले मुनिराज वशिष्ठ जी चले। विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। अनेक सवारियों पर ब्राह्मण वृंद चढ़कर चले और वे ब्राह्मण वृंद वे सभी तप और तेज के खजाना है। तो नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह कीन्ह पयाना। अनेक जो नगर के लोगों ने रथ सवारियां सजाई थी, तो नगर के सभी लोग ने क्या किया था? रथों और सवारियों को सज सज कर चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया, यानी चल दिए। शिबिका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ चढ़ी चलत भई सब रानी। सुंदर पालकियों पर जो वर्णन नहीं की जा सकती ऐसी पालकियां सजाई गई हैं। सब रानियां चढ़ चढ़कर चलती हैं। तो सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिर राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। नगर विश्वास पात्र सेवकों को सौंपकर सबको आदर पूर्वक रवाना करके भेज कर आगे की ओर चलिए भाई चलिए। तब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चले। तो चक चक की जिमि पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। चकवा चकवी दोनों को रात्रि में वियोग होने से व्याकुलता रहती है और चकवे चकवी कामना करते हैं कि कब सवेरा हो कि संयोग हो। ठीक वैसे ही राम दर्शन के लिए प्रस्थान करने में रात्रि बीच की रुकावट हो रही है, बाधा बन रही है।
इससे सब बड़े उत्कंठित हैं कि कब यह वियोग की रात्रि मिटे, कब यह वियोग की रात्रि कटे, सवेरा हो और हम सब दर्शन को चले। भाई सभी लोग वियोग के कारण आर्त हैं। चक चक की उपमा से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया कि कैसा दुख हृदय में है। जैसा पति को स्त्री के और स्त्री को पति के वियोग से होता है, असवेरा होने के लिए सब ऐसे ही व्याकुल है। तो कहू लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। भाई यहां श्री भरत जी तिलक की सब सामग्री साथ ले चलने की आज्ञा दे रहे हैं और चित्रकूट में श्री भरत जी गुरु जी की आज्ञा लिखते हैं कि देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई, आने वो सब तीर्थ सलिल, ते ही कह काह रजाई। इसलिए वहां के अनुसार यहां भी गुरु की आज्ञा पाकर उन्होंने यहां पर आज्ञा दी। वन ही देव, वन में राज्याभिषेक करेंगे। अब वन में राज्याभिषेक क्यों करेंगे भैया? क्यों? इसलिए कि उत्तम कार्य में देर नहीं करना चाहिए। अयोध्या जी तक आने भर का विलंब भी नहीं अब सहा जा रहा। प्रभु श्री राम जी अयोध्या से तापस वेश से वन को गए हैं, पलकल चीर धारण करके। तो अब राजसी ठाठ बाट से घर लौटे। मुनि राम ही राजू। भाई पिताजी राम जी को युवराज्य दे चुके ही हैं, बड़े भी हैं, तिलक का सारा इंतजाम भी उन्हीं के लिए हुआ, इसलिए वही राजा होंगे। पिता नहीं है तो गुरु तो तैयार ही है और वे ही राजा बनावेंगे। और कहते हैं अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ। भाई इससे प्रवृत्ति के आचार्य का होना जताया दर्शाया। काशीराज जी लिखते हैं कि ये मुनि लवकुश महाराज की बहुत पीढ़ियों तक रहकर तब सन्यासी हुए। चित्रकूट कह कीन पयाना, नगर लोग सब सज सज जाना। चित्रकूट कह कीन पयाना। भाई चित्रकूट को प्रस्थान किया, यह कहकर बता दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि यह समाचार श्री भरत जी को और पूर्ववासियों को मिल चुका कि श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में हैं। गीतावली में भरत जी के वचन हैं, चित्रकूट चलिए सब मिली, यो कहीं भोर भरत गिरिवर को मार्ग बूझ कहा। तो यह समाचार सबको मिल चुका है। किससे मिला इसका पक्का प्रमाण अभी नहीं, पर यह मालूम पड़ता है कि निषाद राज द्वारा यह समाचार अवध में आया होगा। निषाद राज जानते हैं कि प्रभु कहां पर हैं और निषाद राज के दूत बराबर निषाद राज को खबर देते रहे। और चित्रकूट के लौटने के पश्चात भी निषाद राज द्वारा समाचार मिलता रहा। शुभ पत्रिका निषाद राज की आज भरत पह आई, कुंवर सुकुशल क्षेम अलिते ही पल कुल गुरु कह पहुँचाई। गुरु कृपालु संभ्रमपुर घर घर सादर सब ही सुनाई। गीतावली में उल्लेख है। इसलिए वशिष्ठ जी के यहाँ समाचार आया हो, यथवा उन्होंने दूत भेजकर सिंहबेरपुर से समाचार मंगवाया हो गुरु जी ने। भाई निषाद राज वो स्थान जानते, तभी तो उसने भरत जी से कहा नाथ देखी है बिटप विशाला। और फिर कहते हैं ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जह छाई। सौंप नगर सुच सेवकन सादर सकल चलाई।
असुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। भाई नगर को सूचि सेवकों के सुपुर्द करके चले, जो विश्वास पात्र सेवक हैं उनको सौंप कर चले। तो यहां यात्रा का क्रम दिखा रहे हैं बाबा जी। पहले गुरु जी चले, भाई सबसे पहले गुरु जी चले कि रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राव, उनके पीछे तपस्वी चले, विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, तेजस्वी ब्रह्मर्षि और फिर पूर्वासी, और उनके पीछे सब रानियों की सवारियां, और सबके पीछे भरत जी हैं। तो सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। सुमिर राम सिय चरण, यह मंगलाचरण किया भरत जी ने, इससे चरणों का स्मरण किया कि जिनकी रज स्पर्श मात्र से अहिल्या पावन हुई। तो राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करि चले तकी बारी। भाई श्री राम दर्शन की चाह में सब स्त्री पुरुष ऐसे आतुरता से झपटे चले जा रहे हैं, मानो प्यासे हाथी हथनी जो है वो जल देखकर उसकी ओर लपके हुए तेजी से चले जा रहे हैं। तो भक्तजन, आज का प्रसंग यहीं पर, अब भरत जी चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर दिए हैं। अब आगे रास्ते में क्या आता है, क्या प्रसंग होता है, उन प्रसंगों का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।